दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, जिसकी वैल्यूएशन इस वक्त $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। और इस कंपनी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी कुछ कम नहीं है। इसका नाम है एप्पल कैंपस 2 या एप्पल पार्क, या फिर इसे कुछ लोग स्पेसशिप भी कहते हैं, पर मैं तो इसे एप्पल ऑफिस प्रो मैक्स ही कहूंगा। तो चलिए इस हेडक्वार्टर में चलते हैं और देखते हैं कि ये बिल्डिंग आखिर कितनी फ्यूचरिस्टिक है। 2006 में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने जब देखा कि उनकी कंपनी अब काफी तेजी से बड़ी हो रही है और एम्प्लॉयज की संख्या भी काफी ज्यादा हो चुकी है, उस वक्त एप्पल के एम्प्लॉयज 100 अलग अलग जगहों पर बने इनके ऑफिसेज में काम करते थे। तब स्टीव जॉब्स ने एक ऐसे ऑफिस की कल्पना की जहां पर इन सभी 100 ऑफिसेज के एम्प्लॉयज एक साथ आकर काम कर सकें। और फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और 2011 में इसके लिए क्यूपर्टिनो शहर में जमीन खरीद ली। हालांकि कुछ महीनों के बाद ही स्टीव जॉब्स की मौत हो गई, लेकिन उनके विजन के हिसाब से इस हेडक्वार्टर पर काम चलता रहा। ये बिल्डिंग एकदम गोल बनी हुई है और इस गोले की सर्कमफेरेंस है 1.46 किलोमीटर, यानी एक सिरे से अगर आप चलना शुरू करें तो वापस वहां पर आने में आपको लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। इतनी ज्यादा बड़ी ये बिल्डिंग है। इसमें 12,000 लोग एक साथ काम कर सकते हैं और मौका पड़ने पर लगभग 15,000 लोगों का ऑफिस स्पेस इस बिल्डिंग में मौजूद है। एप्पल की इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग $5 बिलियन यानी तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये काफी ज्यादा बड़ी रकम है, लेकिन दोस्तों एप्पल जैसी कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि एप्पल के पास जितना पैसा है उतना दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। एप्पल की इस बिल्डिंग को पावर लेने के लिए बाहर से जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली और पावर एफिशिएंट बिल्डिंग्स में से एक है। इसकी सारी पावर सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी से आती है और 75% पावर तो इसे अपनी छतों पर लगे सोलर पैनल से ही मिल जाती है। रिन्यूएबल होने के साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रीनरी भी है। इवन इस बिल्डिंग के चारों तरफ ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जिन पर सूखे का कोई असर नहीं पड़ेगा, ताकि अगर कभी सूखा पड़े भी तो भी एप्पल के इस हेडक्वार्टर के आसपास हरियाली बनी रहे। यहाँ पर 9,000 अलग अलग प्रजातियों के पेड़ लगाए गए हैं, जैसे कि जैतून, अंजीर, चेरी, और हाँ, एप्पल के पेड़ तो यहाँ पर काफी ज्यादा लगाए गए हैं। स्टीव जॉब्स भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी मौजूदगी का एहसास ये बिल्डिंग आपको जरूर कराएगी। आप बखूबी जानते होंगे कि एसी से कितना ज्यादा पोल्यूशन फैलता है, इसीलिए स्टीव जॉब्स को एसी से बहुत ज्यादा नफरत थी और इसीलिए $5 बिलियन की इस बिल्डिंग को एसी पर डिपेंड नहीं बनाया गया है। यानी शायद ये दुनिया की अपनी तरह की इकलौती ऐसी बिल्डिंग होगी जहाँ पर एसी की जरूरत नहीं पड़ती। और भले ही एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो, पर एप्पल के एम्प्लॉय इस हेडक्वार्टर में एसी में बैठकर अपना काम नहीं करते। इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें नेचुरल हवा पास होती रहती है और वो भी ठंडी हवा। इसीलिए तो जितने एरिया में ये बिल्डिंग बनी है उससे कहीं ज्यादा एरिया में इसके चारों तरफ काफी ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। एप्पल की ये बिल्डिंग उसी तरह से काम करती है कि लगता है ये सांस ले रही है, इसीलिए इसे ब्रीथिंग बिल्डिंग भी कहा जाता है। इसमें लगे हुए सॉफिट्स बाहर से ठंडी हवा को अपने अंदर खींचते हैं और गर्म हवा को ये बिल्डिंग बाहर फेंकती है, और ये सब नेचुरली होता है, यानी कि ये बिल्डिंग सांस लेती है। बिना एसी के इस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है। लेकिन फिर भी अगर कभी काफी ज्यादा गर्मी पड़ जाए या फिर काफी ज्यादा सर्दी पड़ जाए तो यहाँ पर एसी फिट की गई है ताकि इमरजेंसी में उनका यूज किया जा सके। हालांकि एसी का यूज यहाँ पर लगभग ना के बराबर है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। एप्पल के इस हेडक्वार्टर में जाने के लिए आपको 755 फीट लंबी एक टनल से गुजरना पड़ेगा। ये रास्ता आपको एक पार्किंग में लेकर जाएगा जहाँ पर 3,000 कार पार्क की जा सकती हैं। ये तो अंडरग्राउंड पार्किंग थी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर मौजूद पार्किंग में 6,000 कार पार्क करने की जगह बनी हुई है। ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और क्योंकि लगभग 1.5 किलोमीटर इसकी सर्कमफेरेंस है, इसीलिए यहाँ पर चलने के लिए आप पैदल तो बार बार सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर 1,000 बाइसिकल मौजूद हैं ताकि एम्प्लॉयज एक से दूसरी जगह पर आसानी से यहाँ पर जा सकें। इस बिल्डिंग के बाहर भी साइकिलिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। ये तो बात थी मेन बिल्डिंग की। इसी बिल्डिंग के कैंपस में बना है स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर, जहाँ पर जिम और योगा करने की फैसिलिटी तो आपको मिलती है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो यहाँ पर आपका इलाज भी हो जाएगा। अगर आपके दांत ठीक नहीं है तो यहाँ पर उन्हें ठीक करने की जगह भी बनी हुई है। यहाँ पर ये बिल्डिंग इसलिए बनाई गई है ताकि एप्पल के एम्प्लॉय हेल्दी और फिट रहते हुए अपने कामों को अंजाम दे सकें। और काफी काम करने के साथ अगर आपके भूख
भूख लगा है तो इस बिल्डिंग में एक दो नहीं बल्कि 7 कैफेज मौजूद हैं। इस एप्पल पार्क के बीचों बीच स्टारबक्स भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 7 कैफेज जो मौजूद है उनमें सबसे बड़े कैफे में कई हजार लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। अगर आप यहाँ से पिज्जा अपने घर ले जाना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर बॉक्स में पिज्जा नहीं मिलेगा, बल्कि एप्पल ने पिज्जा स्टोर करने के लिए अपनी तरफ से एक नए बॉक्स का इन्वेंशन किया है जिसमें पिज्जा काफी देर तक सुरक्षित रहता है। यह एप्पल का अपना पिज्जा बॉक्स है। स्टीव जॉब्स ने इस बिल्डिंग में ग्लास का काफी ज्यादा यूज करवाया है ताकि नेचुरल लाइट को अच्छे से यूज करके पावर को बचाया जा सके। इसीलिए तो इस बिल्डिंग में दुनिया के सबसे बड़े कर्व्ड ग्लास लगाए गए हैं। बिल्डिंग के बाहर एक और बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम है स्टीव जॉब्स थिएटर। ये बिल्डिंग भी पूरी ग्लास की बनी हुई है। इसमें 42 फीट ऊंचा ग्लास का एलिवेटर बना हुआ है जो दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग ग्लास एलिवेटर है। पर दोस्तों सबसे खराब बात यह है कि एप्पल की इस खूबसूरत बिल्डिंग में अगर आप जॉब नहीं करते तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पब्लिक के लिए एप्पल ने अलग से इस बिल्डिंग के बाहर एक कैंपस बनाया है जो कि एक विजिटर सेंटर है। इसमें कोई भी बिना पास के या बिना टिकट के आ जा सकता है। यहाँ पर एप्पल का शोरूम भी बना हुआ है जहाँ पे आप एप्पल के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए आप पूरे कैंपस को अच्छे से देख भी सकते हैं। इसमें भी एक कैफे बना हुआ है ताकि आप अपना मनपसंद खाना भी यहाँ पर खा सकें। इसे बनाने में $110 मिलियन का खर्चा आया था। इस लिहाज से ये बिल्डिंग काफी महंगी है, पर एप्पल के कैंपस को देखने के लिए इतने ज्यादा लोग आते हैं कि एप्पल अपने इसी शोरूम में अपने प्रोडक्ट्स बेच कर इसकी कॉस्ट निकाल लेगा। एप्पल पार्क को बनाने में बहुत सारी चीजों का ध्यान दिया गया था ताकि ये बिल्डिंग इको फ्रेंडली रहे। उसी में से एक चीज है लकड़ी। दोस्तों ऑफिसेज में वुड का काफी ज्यादा यूज होता है। डेस्क बनाने से लेकर चेयर बनाने तक हम वुड का यूज करते हैं और इतने बड़े ऑफिस के लिए तो काफी सारे पेड़ों को काटना पड़ता, पर स्टीव जॉब्स ने इस ऑफिस के लिए एक भी पेड़ नहीं कटवाया। इसके बाहर 9000 पेड़ लगाए वो तो अलग है, इस बिल्डिंग में जितनी भी लकड़ी यूज की गई है वो सभी रिसाइकिल्ड है और ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात है। इस बिल्डिंग को नेचुरल डिजास्टर से भी काफी ज्यादा सिक्योर बनाया गया है, इसीलिए ये काफी तेज भूकंप को भी सह सकती है। इसकी नींव इस तरह से बनाई गई है कि ये बिल्डिंग अपनी जगह से 4.5 फीट चारों तरफ घूम सकती है, फिर भी ये गिरेगी नहीं। इस लिहाज से ये अर्थक्वेक से काफी ज्यादा सेफ है। यानी दोस्तों ये बिल्डिंग पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इस बिल्डिंग के जरिए एप्पल कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट जो हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और वर्क करने के लिए भी अच्छा हो प्रोवाइड करती है, और इसीलिए वो लोग इस बिल्डिंग में बैठकर एप्पल के शानदार प्रोडक्ट को डिजाइन कर पाते हैं। दोस्तों यूं तो स्टीव जॉब्स इस ऑफिस के बनने से पहले ही दुनिया से चले गए थे, पर उनका बनाया ये ऑफिस और इसकी यूनिक क्वालिटीज हमेशा वहाँ के एम्प्लॉयज को स्टीव जॉब्स की याद दिलाती रहेंगी। दोस्तों ये ऑफिस 175 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें ज्यादातर एरिया पेड़ पौधों से ही कवर्ड है, इसीलिए यहाँ के एम्प्लॉय इसे एप्पल पार्क कहना ज्यादा पसंद करते हैं। और इस एप्पल पार्क में चारों तरफ साइकिलिंग ट्रैक्स भी बने हुए हैं ताकि आप आराम से साइकिलिंग करते हुए इस पार्क का लुत्फ उठा सकें। यूं तो इस फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग को बनाने का आइडिया स्टीव जॉब्स का था, पर वो फोन बनाना ज्यादा अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने इसमें आर्किटेक्ट नॉर्मन फोस्टर की हेल्प ली थी। इन्होंने लंदन की फेमस लैंडमार्क बिल्डिंग 30 स्ट्रीट मैरी एक्स डिजाइन की है। इसके अलावा हांगकांग का एयरपोर्ट और विम्बले स्टेडियम भी इन्होंने ही बनाया है। तो दोस्तों क्या आप भी एप्पल का प्रोडक्ट यूज करते हैं या आप कभी इस बिल्डिंग में जाकर एप्पल के लिए जॉब करना चाहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।